दोस्तों आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच में टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और वेस्टइंडीज के दूसरे टी20 की पूरी हाइलाइट्स। तो ऐसे में दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच की शुरुआत भारत ने टॉस जीतने के साथ की, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारत की ओर से शुभमन गिल और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे, जहां इन दोनों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन तीसरे ओवर में गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, जहां गिल ने भारत के लिए 7 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव। जी हां, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और रन आउट हो गए, जहां सूर्य ने भारत के लिए सिर्फ 1 रन का योगदान दिया। उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा, जिसके बाद तिलक वर्मा और ईशान किशन ने मिलकर भारत की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास तौर पर तिलक वर्मा अच्छी लय में नजर आ रहे थे, जहां इन दोनों ने पावर प्ले खत्म होने तक भारत को 34 रनों तक पहुंचा दी, जिसके बाद भी इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की और 9वें ओवर में भारत को इन दोनों ने 50 रनों के पार पहुंचा दी। लेकिन 10वें ओवर में शेपर्ड ने किशन को आउट कर दिया, जहां किशन ने 27 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन भी छक्का लगाने के चक्कर में जी हां वह स्टंप आउट हो गए और भारत को चौथा झटका लग गया। लेकिन दूसरी ओर से तिलक वर्मा लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जिसके बाद में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और 15वें ओवर में इन दोनों ने 100 रनों के पार पहुंचा दी और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अगले ओवर में तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 51 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल। लेकिन लास्ट के कुछ ओवर में जरूर हार्दिक ने कुछ बड़े शॉट खेले, जिसके बाद हार्दिक भी 18वें ओवर में बोल्ड हो गए, जहां हार्दिक ने 24 रन बनाए, जिसके बाद आखिर में अक्षर और रवि बिश्नोई ने कुछ बड़े शॉट लगाए और भारत को 20 ओवर में 152 रनों तक पहुंचा, जहां अक्षर ने 14 और रवि बिश्नोई ने 8 रन बनाए, जिसके बाद में वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर आई। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के लिए किंग और मायर्स पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे, जहां पहली ही गेंद पर हार्दिक ने किंग को आउट कर दिया और इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक ने चार्ल्स को भी आउट कर दिया, जहां चार्ल्स ने केवल 2 रन का योगदान दिया और इस तरह पहले ही ओवर में वेस्टइंडीज को 2 बड़े झटके लग गए। लेकिन उसके बाद में जरूर पुरन और मायर्स ने बड़े शॉट लगाए और वेस्टइंडीज के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह ने मायर्स को भी आउट कर दिया, जहां मायर्स ने 15 रन बनाए। वहीं उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए कप्तान रोमन पॉवेल। जी हां, जिसके बाद पुरन और पॉवेल ने मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनाना शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, खास तौर पर पूरन शानदार लय में नजर आ रहे थे और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर से पॉवेल भी पूरन का अच्छा साथ निभा रहे थे, जिसके बाद 6ठे ओवर में पूरन ने रवि बिश्नोई पर काउंटर अटैक कर दिया और उस ओवर में 4 चौके और 1 छक्का लगाकर 18 रन जड़ दिए और इस तरह से वेस्टइंडीज ने पावर प्ले में 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए। वहीं उसके बाद जरूर भारत के गेंदबाजों ने रनों पर लगाम लगाई, लेकिन दूसरी ओर से वेस्टइंडीज के बल्लेबाज भी अच्छी तरह से संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पारी के 9वें ओवर में पूरन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने पॉवेल को आउट करके वेस्टइंडीज को चौथा झटका दे दिया और भारत की मैच में वापसी करा दी। वहीं उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे शिमरन हेटमायर, जिसके बाद हेटमायर और पूरन ने मिलकर सबसे पहले वेस्टइंडीज को 100 रनों के पार पहुंचाया, फिर एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। खास तौर पर हेटमायर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके भारत को मैच से दूर धकेल रहे थे। लेकिन 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर मुकेश कुमार ने सेट बल्लेबाज पूरन को आउट कर दिया, जहां पूरन ने वेस्टइंडीज के लिए 67 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे शेपर्ड कुछ खास कमाल नहीं करके दिखा पाए और 16वें ओवर में शेपर्ड को अक्षर पटेल ने रन आउट कर दिया, जहां शेपर्ड अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे जेसन होल्डर। लेकिन होल्डर भी बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए, जहां इसी ओवर में चहल ने होल्डर को किशन के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां होल्डर भी 0 रन पर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद इस ओवर की अंतिम गेंद पर चहल ने हेटमायर को आउट करके वेस्टइंडीज को एक और बड़ा झटका दे दिया, जहां हेटमायर ने 22 रन बनाए और इस तरह से
चहल के ओवर से 3 विकेट आ गए और भारत मैच में वापसी हो गई। जहां आपको बता दें कि अब वेस्टइंडीज को अंतिम 4 ओवर में 24 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद लास्ट में अकील हुसैन और अल्जारी जोसेफ ने अच्छी और संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया, जिसके बाद पारी के 19वें ओवर में हुसैन और जोसेफ ने एक छक्का और एक चौका जड़कर वेस्टइंडीज को 2 विकेट से जीत दिला दी और इसी के साथ वेस्टइंडीज ने 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। तो आपके हिसाब से भारत की हार की वजह क्या है? अपनी राय जरूर बताइएगा।